यज्ञ करावे, कर्म करावे, निर्धाराने लढत राहावे, संकटांची करुणी संधी, शिखर पेलले स्कंधी. कधी राजा कधी निराशा, देण सोडले आम्ही असे घडलो, आम्ही असे घडलो, आम्ही असे घडलो, आम्ही. नमस्कार मंडळी, मी अंजली टाले तुम्हा सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत करते आपल्या कार्यक्रमात, ज्याचं नाव आहे असे घडलो आम्ही. ऑनरी कौन्सिल रिपब्लिक ऑफ माली, नजारा टेक्नॉलॉजीजचे CMD आणि युवा उद्योजकांची पिढी घडवणारे विकास मितरसेन, जे माझे सहसूत्रसंचालक आहे, त्यांचंही मी आज या मंचावर स्वागत करते. जगात अशी एक मान्यता आहे की जिथे ब्युटी आहे तिथे ब्रेन नाही आहे, आणि जिथे ब्रेन आहे तिथे ब्युटी नाही आहे. ब्युटी विथ ब्रेन हे रेअर आहे, अशी आपल्या जगात काहीशी मान्यता आहे. पण या मान्यतेला तडा देत आपल्यामध्ये आज आपल्या कार्यक्रमाच्या पाहुण्या आलेल्या आहेत अर्चना जैन, ज्या ब्युटी विथ ब्रेनचं एक सर्वोत्तम उदाहरण आहे. मॅडम, तुमचं या मंचावर मी हार्दिक स्वागत करते. यू लुकिंग सो प्रिटी. थँक्यू. अर्चना जैन यांची ओळख करून देताना मला जरा वेळ घ्यावा लागणार आहे, कारण की जी यादी मी आता वाचणार आहे ती खरंच खूप मोठी आहे. मी वाचणाऱ्या या यादीतल्या प्रत्येक घटकाच्या त्या संस्थापक आहेत, फाउंडर आहेत. तर लक्ष देऊ नाही का. अर्चना जैन, फाउंडर ऑफ फ्लोरियन स्पा अँड सॅलॉन, आपण याला वेलनेस सेंटर पण म्हणू शकतो. याचबरोबर त्या फ्लोरियन फाउंडेशनच्या सुद्धा संस्थापक आहेत. इंडियन ब्रेनी ब्युटीच्या सुद्धा त्या संस्थापक आहेत. याचबरोबर IBB क्रॉनिकल आणि द वर्ल्ड ऑफ इन्स्पिरेशन सारख्या प्रसिद्ध मॅगझिनच्या सुद्धा त्या फाउंडर आहेत. इतकंच नव्हे तर त्या संपादिकासुद्धा आहेत. मंडळी, लिस्ट संपलेली नाही आहे. त्या फाउंडर ऑफ इंडिया फेम अवॉर्ड शो याच्यासुद्धा त्या संस्थापक आहेत. रसिक हो, त्या ऑथरसुद्धा आहेत, म्हणजेच त्या लेखिकासुद्धा आहेत. शी इज अनलिमिटेड अँड अनबॉक्सिंग ब्युटी, ब्युटी एम्पायर लिमिटेड या पुस्तकांचं लेखनसुद्धा त्यांनी केलेलं आहे. अशी ही तरुण व्यक्तिमत्व, एक बहुआयामी व्यक्तिमत्व आज आपल्या मंचावर आहे. काय म्हणाल सर? तो ऐसा है कि ये सब प्रोग्राम इनके साथ करना ये ही बाई इटसेल्फ बहुत बड़ी बात है. यस, क्योंकि ये इतनी चीज़ें करती हैं, तो क्या चीज़ को पकड़ें और क्या चीज़ को छोड़ें, एकदम सही ये बात क्वेश्चन आ जाता है. है. जी, तो वेलकम टू माय शो असे घडलो आम्ही, या कॉलेज द विकास मितरसेन शो. आपसे हमको बहुत सारी चीज़ें पूछनी है, ज़रूर. लेकिन चलिए शुरू करते हैं. ये बताइए, आपका फ्लोरियन स्पा और सैलून क्या है? ओके, थैंक यू सर. इट्स एन ऑनर टू बी हियर ऑन दिस प्लेटफॉर्म एंड आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं. सो फ्लोरियन स्पा एंड सैलून एक स्किन, हेयर एंड बॉडी लाउंज है, जहाँ पर VLCC बोलिए या काया क्लिनिक बोलिए, उस तरीके के जितने भी ट्रीटमेंट्स होते हैं वो सारी मशीन्स हैं हमारे पास. एंड मैंने खुद इसके बारे में पढ़ाई की है ऑस्ट्रेलिया से. एंड आई एम अ स्किन एस्थेटिक ट्राइकोलॉजिस्ट एंड आई हैव डन द कंप्लीट कोर्स ऑन दिस एंड देन आई हैव स्टार्टेड दिस वेंचर. तो लगभग मुझे 8 साल हो गया है फ्लोरियन स्पा एंड सैलून को मुंबई में चलाते हुए. एंड हमने फ्रेंचाइजी दी हुई है चेन्नई में भी, जहाँ पर मेरा एक आउटलेट चल रहा है. सो इट्स लाइक अ फैमिली सैलून वेयर एवरीथिंग अंडर वन रूफ, एक ही रूफ के अंदर आपको सारी ट्रीटमेंट्स मिलेगी, चाहे वो स्किन से रिलेटेड हो, हेयर से रिलेटेड हो या बॉडी से रिलेटेड हो. वाव, व्हेरी नाइस. ये फाउंडेशन क्या आपने सेटअप करा है, फ्लोरियन फाउंडेशन? यस सर. तो फ्लोरियन फाउंडेशन, गिव अवे थिंग. यस, सो फ्लोरियन फाउंडेशन इज समथिंग, ऐसे कहा जाता है राइट, हम अगर अब यहाँ आए हैं तो वी ऑल शुड कंट्रीब्यूट. तो फ्लोरियन फाउंडेशन ये एक ऐसा NGO है जो हर एक्टिविटी में रजिस्टर्ड है, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू एजुकेशन, मेडिकल, वेदर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, एनवायरमेंटल, एंड वी हैव बीन रजिस्टर्ड. हम नीति आयोग में रजिस्टर्ड है, CSR एक्टिविटीज़ में रजिस्टर्ड है, ATG में रजिस्टर्ड है. एंड हमने काफ़ी एक्टिविटीज़ कंडक्ट की है. इट्स मोर देन 1000 एक्टिविटीज़ अभी अब तक हमारी हो चुकी है. मेरी जर्नी एज अ सोशल वर्कर तब चालू हुई थी कोविड के टाइम पे, जब मैं प्रेसिडेंट बनी थी जायंट्स ग्रुप ऑफ मुंबई 1 में, जो शाइना NC का है. एंड वहाँ से मेरी जर्नी चालू हुई और फिर मैंने अपना NGO खुद खोला. एंड तब से मैं ये सारा काम करते आ रही हूँ रिलेटेड टू NGO. ओके. फ्लोरल फाउंडेशन ही एक ना नफा करणारी स्वयंसेवी संस्था आहे, म्हणजेच नॉन प्रॉफिट NGO आहे.
फ्लोरल फाउंडेशनची स्थापना आरोग्य, शिक्षण, वैद्यकीय, महिला बालविकास सशक्तीकरण, कौशल्य विकास, युवा प्रोत्साहन, पर्यावरण प्रकल्प आणि पशुकल्याण या क्षेत्रात काम करणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या चमूने केली होती. हे फाउंडेशन गरीब समुदायाला विविध कल्याणकारी उपक्रमांद्वारे मदत करण्याच्या उद्देशाने काम करते. अर्चनाजी, मला एक विचारायचं आहे की हे जे गरिबांसाठी तुम्ही उपक्रम राबवता हे कशा प्रकारे काम करतं? सो हम ये जो काम करते हैं, जो एक्टिविटीज़ होता है, जैसे अंडर प्रिविलेज्ड वुमेन हो गए या अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हो गए, वो सारी एक्टिविटीज़, जैसे अंडर प्रिविलेज्ड वुमेन के लिए स्पेशली हमारा डिग्निटी प्रोजेक्ट होता है, दैट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैनिटरी पैड्स, बिकॉज आज भी वो जनरेशन चल रहा है जहाँ पर लोगों को उसके बारे में नहीं पता है. सो हम रूरल सेक्टर में जाकर ये डिस्ट्रीब्यूट करते ताकि उनकी हेल्थ और हाइजीन के बारे में हम बताएं. यही रहा, अभी बच्चों की बात करें तो अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रंस के लिए हम प्रोजेक्ट करते हैं विच इज़ हैप्पी मील हैप्पी प्रोजेक्ट्स. इट्स अ न्यूट्रिशनल प्रोजेक्ट जहाँ पर हम बच्चों को एक पौष्टिक खाना देते हैं, जैसे कि बनानाज हो गया या प्रॉबली बिरयानी हो गया इन अ पुलाव वेजिटेबल स्टाइल, उस तरीके से हम डोनेट करते हैं ये सारी चीज़ें उन्हें. इंडियन ब्रेनी ब्यूटी कहाँ से आया? इंडियन ये आपको वर्ड मिला कहाँ से? ओके सर, सो एज उन्होंने कहा अंजलि जी ने कि ब्यूटी विद ब्रेन बहुत रेयर क्वालिटी होती है, एंड आई थॉट ब्रेन्स एंड ब्यूटी का कॉम्बिनेशन जब मिलता है तो काफ़ी यूनिक चीज़ हो जाती है. तो मेरी जर्नी फैशन इंडस्ट्री में इस तरीके से चालू हुई है. मैं एक बार जिस न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल पढ़ रही थी, वहाँ पर इंटरव्यू था मिस इंडिया कर्वी. सो मुंबई में ललित होटल में ऑडिशंस जाकर मैंने दिया. मैंने बोला ट्राई करती हूँ. सो मैंने ऑडिशंस दिया एंड मेरा सिलेक्शन हो गया. फिर उसके बाद मुझे दिल्ली बुलाया गया. जब मैंने दिल्ली में, ये 3 दिन का पूरा ट्रेनिंग एंड ग्रूमिंग होता है, एंड फिर आपका वो क्राउन का जर्नी होता है जब आपको क्राउन जीतना है. सो इतनी ठंड में एक टाइम वहाँ पर इस तरीके का आया था जब मैंने सोचा कि मैं कर पाऊँगी या नहीं. बट रात को कॉम्बो फिल्म लेके अगले दिन मैं स्टेज पे खड़ी हुई हूँ, एंड आई नेवर थॉट कि मैं क्राउन जीतूँगी. तब मैंने मिस इंडिया कर्वी 2019 का क्राउन जीता था. देन आई रियलाइज्ड व्हाई नॉट टू स्टार्ट दिस प्लेटफॉर्म, जहाँ पर हम इस तरीके का प्लेटफॉर्म चालू करें जहाँ पर हर वुमेन जिनके अंदर एक पोटेंशियल होता है जो उन्हें पता नहीं है. सो मैंने एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया विच इज़ इंडिया ब्रेनी ब्यूटी, जहाँ पर एज, वेट, हाइट, स्किन कलर, लैंग्वेज, किसी भी चीज़ का बैरियर नहीं है और कोई भी आकर इस प्लेटफॉर्म पे पार्टिसिपेट कर सकता है. एक ही चीज़ चाहिए यहाँ पर, वो है कॉन्फिडेंस और राइट ॲटिट्यूड. दॅट्स इट. तुमच्यात जर कॉन्फिडन्स असेल तर तुमच्या कुठल्याच कमतरतेला तुम्ही स्किन असेल, केस असतील, तुमची स्किन कलर असेल, तुमचा बॉडी टाईप असेल, ते मॅटर करत नाही. जर तुमच्याकडे ती गोष्ट करून दाखवण्याचा कॉन्फिडन्स असेल तर तुम्ही करू शकता. तुमचं खूप खूप अभिनंदन की तुम्ही तो मान जिंकला 2019 मध्ये. ही आमच्यासाठी खरंच खूप मोठी गोष्ट आहे. और एक बुक आपने लिखी है, आप तो ऑथर भी बन गई है. देखते मैं ऑथर भी बनी, राइट. आपके आइडिया के लिए और इन्फॉर्मेशन के लिए हमने 8 बुक्स पब्लिश करी है. 8. तो ये ऑथर ऑफ अनबॉक्सिंग ब्यूटी, आपके नाम जितने भी हैं बड़े अनयूजुअल है, पहले देखे नहीं है कहीं. एक्झॅक्टली. अनबॉक्सिंग ब्यूटी, ब्यूटी एम्पायर लिमिटेड एडिशन. थोड़ा टंग ट्विस्टर है ना ये? यस, टंग ट्विस्टर है, बट ऑफ कोर्स इंटरेस्टिंग भी एट द सेम टाइम है. बताइए क्या है? सो ये जर्नी मेरी जो ऑथर की स्टार्ट हुई है, कोविड में काफ़ी टाइम था हमारे पास, सोशल वर्क करते करते आई थॉट व्हाई नॉट टू राइट समथिंग एंड स्प्रेड अक्रॉस. सो मैंने ये जो बुक स्टार्ट की है, ऑलरेडी मेरा जैसे वेलनेस इंडस्ट्री में मैं बिलोंग करती हूँ, सो हमने इसमें 16 लोगों को ऐसे फीचर किया जो फैशन, वेलनेस, डायमंड, इस तरीके की इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, और उनके बारे में हमने इस बुक में फीचर किया हुआ है. दैट इज़ अबाउट अनबॉक्सिंग ब्यूटी. एंड मेरी एक और किताब है विच इज़ शी इज़ अनलिमिटेड, एंड वहाँ पर मैंने मेंशन किया 26 क्वालिटी ऑफ अ वुमेन. ऐसे कहा जाता है एक औरत चाहे जो भी रूप लेना चाहे, चाहे वो काली का हो, सीता का हो, लक्ष्मी का हो, वक्त आने पे वो सारे रूप ले सकती है. एंड उस बुक में मैंने वही डिफ़ाइन किया. अगर आप मेरे बुक का कवर पेज देखेंगे, सो मैंने एक मॉडर्न वुमेन बनाई है, एंड उसके अंदर हमने वो देवी की शक्तियों को, हैंड्स को रिप्रेजेंट किया है, ताकि हम ये दिखा रहे हैं कि एक फीमेल आने, एक औरत चाहे कोई भी रूप लेना चाहे, वक्त आने पर वो ले सकती है. आपण कायम महिला सशक्तीकरणाबद्दल बोलत असतो, महिलांच्या विकासाबद्दल बोलत असतो, पण त्यासाठी अर्चना जैन या प्रभावीपणे काम करत आहेत, त्यांना सपोर्ट करत आहेत. यासाठी तुमचं खरंच खूप खूप अभिनंदन अर्चनाजी. ही महिलांसाठी आणि येणाऱ्या पिढीसाठी खूप मोठी गोष्ट असेल. त्यांना मदत करण्यासाठी अर्चनाजी कायमच तिथे असतील, मी अशी आशा करते. ये IBB क्रॉनिकल्स क्या है?
किताब है, स्टोरी लाइन है, समझ में नहीं आई बात। ओके, सो IBB क्रॉनिकल द वर्ल्ड ऑफ इंस्पिरेशन, ये मेरा न्यूज़ पोर्टल है जहाँ पर न्यूज़ हम पोर्टल? न्यूज़ पोर्टल ओह। है, डिजिटल न्यूज़ पोर्टल। अगर आप गूगल करेंगे www.ibbchronicles.com, हमने इस पे बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ को फीचर किया है, जैसे कि शाइना एनसी हो गए, राकेश अग्रवाल हो गए, बस बहुत सारे लगभग नाम है। सर की भी स्टोरी ऑन द वे है, आप ज़रूर देखिए। सो इस तरीके से हमने वो फीचर किए। बॉलीवुड से रिलेटेड, जैसे फैशन ट्रेंड जो चल रहा है उससे रिलेटेड हमने उस पर स्टोरीज एंड आर्टिकल्स डाले हैं, रिलेटेड टू पॉलिटिक्स, रिलेटेड एनवायरमेंटल। सो दैट्स हाउ आई हैव स्टार्टेड दिस न्यूज़ पोर्टल ऑन IBB क्रॉनिकल्स। एंड ये वेंचर आया है मेरा इंडिया ब्रेनी ब्यूटी के अंदर की, ये सब्सिडरी है जो हमने स्टार्ट की है। वाव। व्हेरी गुड। और एक चीज़ है, मैं आप पढ़ सकती हूँ मंडळी, अर्चना जैन यांनी एंटरप्रेन्योरशिप म्हणजेच उद्योजकता या विषयात डॉक्टरेट मिळवली आहे। त्यांना फिल्म्स टुडे, एनलाइटन इंडिया, फिल्मी नाका इत्यादी मोठ्या मॅगझिनच्या मुखपृष्ठावर झळाळी मिळाली आहे। मंडळी, मला अर्चना जी यांना विचारावंसं वाटतं कि जब आपको ये पता चला कि आप फ्रंट पेज पे आ रही हैं, Yes. तब आपका रिएक्शन क्या था, प्रतिक्रिया कशी होती तुमची? ऑफ कोर्स रिएक्शन मेरा वाव था। किसे मैगजीन के कवर पेज पे आना पसंद नहीं है, उसके अलावा उसके अंदर कितनी डिग्निटरीज, कितने लोगों के बारे में फीचर किया गया है। जी। सो वो बहुत ही वाव मोमेंट था मेरे लिए जब मुझे पता चला ये सारे मैगजीन्स पे मेरा कवर पेज पे मैं आई हूँ। सो इट वाज एन ऑनर फॉर मी। या एग्जैक्टली। सो हम अंजलि जी से आगे बढ़ेंगे। लास्ट हमने सही बात सुनी क्या कि इन्होंने PhD करी है? जी हाँ, एंटरप्रेन्योरशिप में Yes, sir. इनका तो आप PhD लिखते क्यों नहीं है? डॉक्टर लिखते हैं। यस, आई डू राइट। यू डू राइट। यू नो, आई एम वेरी कीन ऑन डूइंग अ डॉक्टरेट। ओके। मैं जब गया कॉलेज, बॉम्बे यूनिवर्सिटी, बोले आपने तो SSC तक नहीं करा है, नहीं कॉलेज नहीं करा है, BCom, हम नहीं आपको अलाउ करेंगे। मैं उनको बोला मेरा एक्सपीरियंस तो देखो। नहीं, वो सबसे हमको मीनिंग नहीं है। यहाँ पर सब सेट सिस्टम्स हैं, वो करके आइए 2 साल के बाद, जब हम आपको एडमिट करेंगे। ओके। आप अपना एक्सपीरियंस बताइए PhD का। सो डेफिनेटली, तो मैं अपना पूरा बैकग्राउंड बताती हूँ कि इस शो का नाम ही है असे घडलो आमी। सो हाउ डिड आई रीच देयर? सो पहले जर्नी बिगिन होती है एज आई बिलोंग फ्रॉम अ मारवाड़ी फैमिली, एंड वहाँ पर आपको पता है आज भी वो ट्रेंड चलता है जहाँ पर लड़कों को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है और लड़कियों को नहीं। एंड आई बिलीव अगर वो चीज़ को अगर हम Change पकड़ के कर लें। बैठ जाएंगे और लाइफ में आगे नहीं बढ़ेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। मैंने एक मारवाड़ी कम्युनिटी में रहकर भी वो सारे चेन्स को ब्रेक किया है Wow. और आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। सो व्हेन आई वाज एट द एज ऑफ 17, जब मैं 17 साल की थी, तो आई लॉस्ट माई मदर एंड शी पास्ड अवे, बट माई डैड गॉट मैरिड टू अनदर वुमन एंड शी इज़ एन अमेजिंग वुमन। सो बेसिकली जन्म किसी और ने दिया बट कर्म किसी और ने दिया। माई मदर्स नेम इज़ प्रभा जैन, एंड आज उन्हीं की वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो मेरे क्वालिफ़िकेशंस की जो हम बात करते हैं, आफ्टर माई ग्रेजुएशंस मैंने सोचा कुछ और भी करना है साथ में मुझे। सो मुझे पैशन था जैसे वेलनेस इंडस्ट्री में, तो मैंने मेरा ट्राइकोलॉजी किया, ओबेसिटी मैनेजमेंट किया, हेयर स्टाइलिंग कोर्स किया जावेद हबीब से। फिर उसके बाद मैंने सोचा कुछ और नया करते हैं, एंड मुझे स्टॉक मार्केट में काफ़ी इंटरेस्ट था, तो मैंने सोचा कुछ डिफरेंट करना है। एंड मार्केट, अगर स्टॉक मार्केट में लड़की का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे सुना जाए लड़की सट्टा कर रही है मार्केट में, इट्स अ वेरी डिफरेंट वर्ड एंड इन अ पॉजिटिव नोट। सो वो पैशन था मुझ में। तब मुझे मेरे गुरु मिले हैं GS रोंगटा, एंड मैंने मेरी क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट किया। आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से ग्लोबल फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया है। उसके बाद मैं कॉर्पोरेट न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल लिखती हूँ, फाइनेंशियल न्यूज़पेपर है मनी टाइम्स, एंड उसके बाद काफ़ी लोगों को मेरे आर्टिकल्स बहुत अच्छे लगे, उन्होंने स्क्रिप्ट्स बाय की, काफ़ी प्रॉफिट्स किए, बहुत अप्रिसिएशन लेटर्स है उसके लिए। फिर मैंने बोला और जर्नी में खुद ना कुछ तो कुछ करना ही है मुझे। सो देन आई लैंडेड अप डूइंग एग्जीक्यूटिव MBA फ्रॉम SP जैन। तब मैंने अपनी ये एजुकेशन कंप्लीट की, एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट। तब मुझे ऐसा लगा व्हाई नॉट टू डू समथिंग मोर इन लाइफ। इस तरीके से मेरी जर्नी चलती गई, एंड ये मेरी क्वालिफिकेशन है जहाँ पर मैंने ग्लोबल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एग्जीक्यूटिव MBA अचीव किया। एंड टू ऐड ऑन एक इंस्टीट्यूट है द वर्ल्ड काउंसिल ऑफ डायरेक्टर्स, जहाँ पर एज क्राइटेरिया सिर्फ 35 से 68 ईयर्स एज ग्रुप की है, एंड मैंने वहाँ पर अप्लाई किया एंड मेरा सिलेक्शन हो गया। तो ये प्रोसेस मेरी स्टडीज़ का चल रहा है, जो 6 महीने में मुझे उसकी भी डिग्री मिल जाएगी। सो ये मेरा क्वालिफिकेशन का पूरा बैकग्राउंड है कि ये सब अचीव करते करते साथ साथ में एंटरप्रेन्योरशिप का PhD मैंने अचीव किया है। तो आई बिलीव एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके साथ साथ अपनी लाइफ में जितना जो अचीव करना चाहते हो कर सकते हो। सर बेसिकली शी इज़ नॉट सेटलिंग,
वो वो मूव करते त्या रहती है. अजिबातच शांत बसू शकत नाही आहेत आयुष्यात. मंडळी, मला सांगावंसं वाटतं की अर्चनाजींचा प्रवास, जसं त्यांनी सांगितलं की एक गुंतवणूकदार, संशोधक, विश्लेषक, महिला सक्षमीकरण, आर्थिक नियोजन, वक्ता, फॅशन मॉडेल, लेखिका, उद्योजिका, सामाजिक कार्यकर्ती ते मुख्य संपादिका, असा इतका मोठा प्रवास त्यांनी केलेला आहे. आणि तुम्ही जर बघू शकता त्यांचं वय अगदीच कमी आहे. तर मला असं विचारायचं आहे मॅडम तुम्हाला की या सगळ्या भूमिका निभावत असताना तुम्हाला सगळ्यात महत्त्वाचा की एलिमेंट काय वाटतो? की एलिमेंट इज़ नेवर गिव अप. ये ओह, सर वाह। की भी स्ट्रैटेजी है कि ज़िंदगी में कभी गिव अप नहीं करना चाहिए, चाहे कैसा भी मोड़ हो. अगर आपको ज़िंदगी में कुछ भी हासिल करना है और अगर आपने वो दिल में दिमाग में ठान लिया, वो आप अचीव कर सकते हो. जस्ट लाइक फॉर मी, एज इज़ जस्ट अ नंबर. आपके दिमाग से ज़्यादा पावरफुल चीज़ कोई नहीं हो सकती है. दैट इज़ व्हाट आई बिलीव इन. हे खूपच प्रभावी वाक्य आहे मंडळी. खूप इन्स्पिरेशन असं इथे असं वातावरण आहे, इन्स्पिरेशनल असं वातावरण आहे. थँक्यू सो मच फॉर दिस. मी इथे बसली आहे, सो आय कॅन फील की येस, एज इज जस्ट नंबर. आपण कधीच गिवअप न करता आपल्या स्वप्नांसाठी वाटचाल केली पाहिजे, है ना सर? बिल्कुल, ये तो हम तो यही सब सीखने आते हैं. जी. एक छोटी सी कनेक्टिंग स्टोरी सुनाता हूँ. ज़रूर सर. ये भी मारवाड़ी घर की है, ये भी एजुकेशन की है. एक दिन मेरी डॉटर आई मेरे पास. ओके. डैड, हमने LSE में एडमिशन मिल गया हमको. बोले ये अब कब करा तुमने? लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स. अपने यहाँ मारवाड़ियों में इतना ज़्यादा एजुकेशन होता नहीं है. ओके. सो फिर मेरी वाइफ बोली तुम इसको तो रोक नहीं सकती. जब खुद वो ले लिया एडमिशन बिना बोले, तो शी वेंट फॉर 2 years सुपर. एंड शी इज़ नाउ LSE ग्रेजुएट. वेरी तो ये है मारवाड़ी लड़कियाँ. ये IBB क्रॉनिकल्स का और आगे है क्या, फ्यूचर क्या है? सो IBB क्रॉनिकल सर, जैसे मैंने कहा, एक डिजिटल न्यूज़ पोर्टल है. सो Okay. हमारा फ्यूचर इसको लेकर ये है कि हम भी टॉक शोज़ इसके ज़रिए करेंगे, जहाँ पर हम इंस्पिरेशनल लोगों को या सक्सेस स्टोरीज़ हो या जो भी जर्नी पे लोग कहाँ से कहाँ तक पहुँचे, हम टॉक शो इसके लिए कंडक्ट करेंगे. बिकॉज़ ये मेरे वेंचर को लगभग सिर्फ 4 महीने हुए जब से हमने ये स्टार्ट किया न्यूज़ पोर्टल. सो काफ़ी कुछ हमने इसके ज़रिए लोगों से शेयर किया है, दैट हाउ द वर्ल्ड इज़ मूविंग, व्हाट आर द करंट ट्रेंड्स इन द मार्केट. सो फ्यूचर यही है कि हम इसका टॉक शो ज़रूर करना चाहेंगे, IBB क्रॉनिकल्स द वर्ल्ड ऑफ इंस्पिरेशन का. वाव, ऑल द बेस्ट. तुम्हाला यासाठी खूप खूप शुभेच्छा. तुमचा टॉक शो आमच्या रसिकांपर्यंत पोहोचेल अशी नक्कीच आशा करते. थँक्यू. मंडळी, हा टॉक शोवर आपण नक्कीच याचे रसिक झालो पाहिजे, कारण ह्यातून आपल्याला खरंच खूप इन्स्पिरेशनल गोष्टी बघायला मिळणार आहेत. फ्लोरियन फाउंडेशन की सोशल एक्टिविटीज़ क्या है? फ्लोरियन फाउंडेशन की सर सोशल एक्टिविटीज़ ये है, जैसे मैंने कहा, वो एजुकेशन से रिलेटेड हो या मेडिकल से रिलेटेड हो या एनवायरमेंटल से रिलेटेड हो. ऐसे हम काफ़ी प्रोजेक्ट्स करते हैं. अभी मेरे 2 साल से बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, विच इज़ विद बॉम्बे टाइम्स फैशन वीक, जहाँ पर हमने एक कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है. इट इज़ नॉट अबाउट फेमिनिज़म और मिनिनिज़म, इट्स अबाउट ह्यूमैनिज़म. बिकॉज हम मी टू कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, फेमिनिज़म की बात करते हैं या फेमिनिस्ट हो जाते हैं, मुझे लगता है हम ह्यूमैनिटी की बात नहीं करते. लेट्स कम टू द पॉइंट जहाँ पर ह्यूमैनिटी इज़ अ रिलीजन, हम उसकी अगर बात करेंगे, तो वो ऐसा प्लेटफॉर्म मैंने क्रिएट किया है जहाँ पर एक टिपिकल मॉडल्स वॉक नहीं करती है, जहाँ पर रियल अचीवर्स वॉक करते हैं मेरे प्लेटफॉर्म पे. जैसे अभी हमारा शो हुआ था बॉम्बे टाइम्स पे, तो मंजू लोधा जी, इस तरीके के सोयल खंडवानी जी, इस तरीके के डिग्निटरीज इस शो में हमारे लिए चलते हैं एंड दिखाते हैं कि एनीवन कैन वॉक दिस प्लेटफॉर्म, जहाँ पर एज मैंने मेंशन किया, एज, वेट, हाइट, स्किन कलर, लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है, सिर्फ ह्यूमैनिटी है. तो फ्लोरियन फाउंडेशन का सिर्फ एक ही फोकस है, ह्यूमैनिटी. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट जिस पे मैं काम कर रही हूँ, विच इज़ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी. बिकॉज हम सारी कम्युनिटीज़ की तरफ ध्यान देते हैं, वो औरतें हो, बच्चे हो या बुज़ुर्ग हो, बट हम ट्रांसजेंडर कम्युनिटी पे ध्यान नहीं देते. एंड मुझे लगता है इक्वालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज एक छोटा सा इंसिडेंट है कोविड में, अगर आपने नाम सुना होगा, विकी शिंदे, काफ़ी फेमस ट्रांसजेंडर है वो, उनके काफ़ी न्यूज़ इंटरव्यूज़ भी आ चुके हैं. उनका मेरे पास कॉल आया था कि अर्चना जी, हमें राशन चाहिए, हमें मास्क चाहिए, हमें ग्लव्स चाहिए, बट पुलिस हमें बाहर नहीं आने दे रही है. और काफ़ी टफ सिचुएशन थी. बट आई रिमेंबर, बिकॉज बीइंग अ NGO ओनर, जब हम वर्ली पे उनके लिए सारा सामान देने गए, ओ गॉड, दैट वाज अ वेरी ridiculous सीन फॉर मी टू सी दैट, एंड इट वाज वेरी इट हार्ट टचिंग. तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यस, एक NGO खोल के मैंने सही काम किया है, कि जिसके ज़रिए हम कुछ कर सकते हैं सब कम्युनिटी के लिए. मंडळी, जसं
अर्चनाजींनी सांगितलं की त्यांचं फाउंडेशन ह्युमॅनिटी, मानवता या एका घटकावर काम करतं. त्याबद्दल थोडंसं सांगू इच्छिते की अर्चनाजी म्हणतात की मानवतेवरील विश्वास गमावू नये. मानवता हा एक महासागर आहे. जर समुद्राचे काही थेंब अस्वच्छ असतील तर संपूर्ण समुद्र अस्वच्छ होतो असा नाही. जसजसं तुम्ही मोठं व्हाल तसंच तुमच्या लक्षात येईल की तुमच्याकडे 2 हात आहेत. एक हात स्वतःला मदत करण्यासाठी आणि दुसरा हात दुसऱ्याला मदत करण्यासाठी. तर या त्यांच्या पूर्ण लाइन्सला त्या खऱ्या आयुष्यात उतरवत आहेत. आप बहुत लविंगली काम कर रही हैं लोगों के लिए, सोशल वर्क कर रही हैं, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच. यंग जनरेशन के लिए आपका क्या एडवाइस है विथ योर एक्सपीरियंस? उनको किस तरफ देखना चाहिए? सो एक्चुअली अगर देखने जाए तो यंग जनरेशन के लिए मेरे लिए एक ही एडवाइस है दैट हम सब दौड़ में भाग रहे हैं. अगर आप एक रेस जीत भी जाओगे तब भी आप रैट ही रहोगे. यू नो, इवन इफ़ यू विन द रेस, एट द एंड ऑफ द डे यू विल बी द रैट. इफ़ यू वांट टू स्टैंड आउट इन द मार्केट, अगर आप कुछ अलग करना चाहे तो रैट मत कैट बनिए. कुछ डिफरेंट सोचिए, कुछ डिफरेंट करिए एंड कभी भी अपने पोटेंशियल्स को ख़त्म मत कीजिए. ये एक गिव अप मोड आएगा आपकी लाइफ में जहाँ पर आप सोचेंगे अब मुझसे कुछ नहीं हो सकता. कभी भी लाइफ में गिव अप मत करना एंड मेक श्योर दैट जितनी आपकी स्ट्रेंथ है, कॉन्फिडेंस है, विल पावर है, आप उस सारी चीज़ों को आप अचीव करिए एंड एक राइट डायरेक्शन में मूव करिए. कभी कभी हम इतने शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करते हैं लाइफ में कि हम भूल जाते हैं कि पास्ट क्या था क्या नहीं था. आई थिंक हमें हमारे रूट को कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमने शुरुआत कहाँ से की है. यही मेरा एडवाइस रहेगा एक यंग जनरेशन को. वाव. अर्चना जैन ह्या एक प्रखर सामाजिक कार्यकर्त्या आहेत. त्या गेल्या 8 वर्षापासून निस्वार्थपणे वंचित मुले आणि महिलांसाठी काम करत आहेत, त्यांच्या हक्कासाठी काम करत आहेत आणि या वंचित मुलांप्रती आणि महिलांप्रती त्या खरंच वचनबद्ध आहेत. अर्चनाजींचा कायम हा प्रयत्न असतो की त्या जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचल्या पाहिजे. दयाळूपणे त्यांनी समाजाची सेवा करावी हेच त्यांचं ध्येय आहे. या माध्यमातून त्यांची जी संस्था आहे याचबरोबर त्या इतर स्वयंसेवी संघटनेचा सुद्धा भाग आहेत. मंडळी, अर्चनाजींच्या फाउंडेशनची एक टॅगलाईन आहे, वी आर देअर फॉर द वन हू इज इन नीड. म्हणजे गरजवंतांसाठी आम्ही कायम हजर आहोत. तर मला तुम्हाला असं विचारायचं आहे की एखाद्या गरजवंताला जर तुमच्यापर्यंत पोहोचायचं असेल तर त्यासाठी काय योजना आहेत, काय ऑप्शन्स आहेत? सो अगर किसी को भी ज़रूरत है हमारी और उन्हें हम तक पहुंचना है तो हमारा वेबसाइट है www.florianfoundation.in. उसके ज़रिए वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या गूगल में भी अगर आप फ्लोरियन फाउंडेशन टाइप करेंगे, मेरा कांटेक्ट नंबर वहाँ पर मौजूद है. मेरे टीम मेंबर्स के नंबर वहाँ मौजूद है. वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एंड उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है उस पर हम लुकआउट करके उन्हें हेल्प कर सकते हैं. मंडळी, अर्चनाजींनी सांगितल्याप्रमाणे जर तुम्हाला कधीही कुठल्याही गोष्टीची गरज पडत असेल आणि जर तुम्ही फ्लोरल फाउंडेशनशी कनेक्टेड राहू इच्छिता तर त्यांनी सांगितलेल्या वेबसाईटवर तिथे दिलेल्या नंबरवर तुम्ही संपर्क साधा. त्या नक्कीच तुमच्या मदतीला येतील. अर्चनाजी यांच्यातली कार्यसंगता, वास्तववादी दृष्टिकोन आणि धैर्यासह विविध उपक्रम राबविण्याच्या क्षमतेने त्यांचं जे फाउंडेशन आहे फ्लोरल फाउंडेशन यांनी एक विशिष्ट उंची गाठलेली आहे. त्यांचं आणखी एक म्हणणं असं, जसं त्यांनी सांगितलं की एज इज जस्ट अ नंबर, इट्स ऑल इन युअर माइंड. तुम्ही असं का म्हणता किंवा यामागचं नेमकं कारण काय? तुम्हाला हे कधी रिअलाइज़ झालं की एज इज़ जस्ट अ नंबर? हाँ, तो एज इज़ जस्ट अ नंबर ये मुझे तब रियलाइज़ हुआ जब मैं लगभग 17 इयर्स की थी तब. एंड एज आई मेंशन मैं मारवाड़ी फैमिली से हूँ. तब मुझे रियलाइज़ हुआ अगर ये चेन मैंने ब्रेक नहीं की तो आगे की जनरेशन्स को बहुत डिफ़िकल्ट होगा. सो हमें एक एग्जाम्पल बनना पड़ता है लाइफ में दूसरों के लिए, दैट अगर 4 लोग भी उसमें से मोटिवेट हो गए ना तो बहुत हो गया. एंड दैट टाइम आई रियलाइज्ड एज इज़ जस्ट अ नंबर एंड कोई भी चीज़ की सीमा नहीं है. अगर आप चाहो जो हासिल करना वो आप हासिल कर सकते हो. सो दैट्स व्हेन आई रियलाइज दिस थिंग एंड आई बिलीव मुझे एक ही चीज़ कहना है, लाइफ में आपको जो भी दिल करता है, जो भी करना है, आप सब चीज़ करिए. बिकॉज एक ही ज़िंदगी मिली है, बार बार तो आप जन्म लेकर नहीं आ रहे. सो इसी को फुल यूटिलाइज कीजिए एंड अपने माइंडसेट को नैरो मत रखिए, ब्रॉड रखिए. दैट्स हाउ यू विल अचीव एवरीथिंग इन लाइफ. एंड ऑलवेज वन मंत्रा, नेवर गिव अप इन लाइफ. दैट्स ऑल. And yes, don't aim little, aim Yes, higher. always dream for big, lavish, then only you'll reach somewhere in your life. Okay. मंडळी, मला आणखी विचारायचं आहे अर्चनाजींना कि जब आप ये सोशल वर्क करती है, तुम्ही असं म्हणाला होतात कि आप महिलाओं को जब सैनिटरी नैपकिन्स और जो बच्चे हैं उनको आप एक फूड का एक अच्छा खाना देने की कोशिश कर रही हैं.
तेव्हा तुम्हाला महिलांच्या बाबतीत काय जाणवतं की जे बदलल्या गेलं पाहिजे, किंवा जिथून आपण महिलांसाठी एक चांगला प्लॅटफॉर्म आणि त्यांच्या हेल्दीनेससाठी काहीतरी करू शकू, असं तुम्हाला काय वाटतं? यस, तो उनकी हेल्थ के लिए एक ही चीज़ है, जैसे हर एक वुमेन के अंदर एक पोटेंशियल होता है, पता है, जितनी भी औरतें सबके अंदर एक पोटेंशियल है, बट उसको डायरेक्शन देने वाला कोई नहीं है लाइफ में। आप स्पीड से आगे नहीं बढ़ सकते हो, बट सही डायरेक्शन से आगे बढ़ सकते हो। सो उसी तरीके से वुमेन्स के लिए जब हम प्रोजेक्ट्स करते हैं वो रिलेटेड टू हेल्थ हो, उन्हें आज बहुत महिलाएं जिन्हें एक्चुअल में नहीं पता कि हाउ टू रियली यूज़ द सैनिटरी पैड्स ऑल्सो, एंड जब हम जाते हैं हमारे डॉक्टर्स के साथ, हम उन्हें गाइड करते हैं कि कैसे ही वो यूज़ करना है, एंड जब उन्हें थ्रो भी करना है तो क्या राइट तरीका होता है थ्रो करने का, ताकि एनवायरनमेंट ख़राब ना हो। सो उस तरीके से हम उन्हें गाइड करते हैं, एंड उन्हें ऑफ कोर्स काफ़ी एडवाइस देते हैं रिलेटेड टू हेल्थ, अबाउट देयर हाइजीन, अबाउट द न्यूट्रिशन, राइट क्वांटिटी ऑफ फूड टू ईट, व्हाट नॉट टू ईट। सो दैट इज़ व्हाट वी डू फॉर द वुमेन्स आउट देयर। वाव. मंडळी, आज खऱ्या अर्थाने आपल्याकडे फक्त फॅशन आयकॉनच नाही तर खूप मनापासून समाजासाठी काम करणाऱ्या अर्चना जैन इथे आलेल्या होता. आपण त्यांचं खरंच खूप खूप धन्यवाद दिले पाहिजे की तुम्ही इथे येऊन या मंचाची खूप खूप शोभा वाढवली आहे. तुम्ही 2-3 अशा इतक्या हार्ट टचिंग गोष्टी सांगितल्या आहेत की त्या प्रत्येक युवाने आपल्या डोक्यात ठेवून त्या दिशेने काम केलं पाहिजे. त्यांनी जे म्हटलं ते आपण कायम लक्षात ठेवावं की आपण स्पीडने नाही तर योग्य डिरेक्शनने काम केलं तर आपण जिथे पोहोचायचे तिथे नक्कीच पोहोचू. म्हणजे आजचा आपला पूर्ण जो भाग होता तो खऱ्या अर्थानं मानवाच्या बहुआयामी दृष्टिकोनाच्या, बहुआयामी व्यक्तिमत्वावर भाष्य करणारा होता. याचबरोबर मानव कल्याण, NGO, उद्योजकता, संस्थापक आणि मानवाच्या चांगुलपणावर भाष्य करणारा आपला हा रंजक असा एक अनुभव होता. 100 इंटरव्यूज़ बिटवीन रेडियो एंड टीवी जो मैंने करे हैं लास्ट 5 साल में. ओके सर, This is amongst the best. थैंक यू सर. I want to thank you for being Thank here you, with us, sir. taking out half your day. थैंक यू सर. This will inspire a lot of people. थैंक यू सर. इट्स Thanks. एन ऑनर. Go ahead. तर मंडळी, शेवटी इतकंच सांगावंसं वाटतं की स्वतःच्या हातून जेव्हा एका गरजवंताचं काम होतं तेव्हा त्याच्या चेहऱ्यावर जो समाधानाचं चिन्ह असतं ना, तोच आपल्यासाठी आपल्या आयुष्यातला सन्मान असतो, सत्कार असतो. तर मंडळी, मी अंजली टाले आणि माझे सहसूत्रसंचालक विकास मिथरसेन, अर्चना जैन यांच्या सोबतीनं तुमची रजा घेतो. खूप खूप धन्यवाद. पुन्हा लवकरच भेटूया. Thank you. थैंक यू. यज्ञ करावे, कर्म करावे, निर्धाराने लढत राहावे. संकटांची करुणी संधी, शिखर पेलले स्कंधी. कधी राजा कधी निराशा, देण सोडले आम्ही असे असे घडलो. आम्ही असे घडलो. आम्ही असे घडलो. आम्ही असे घडलो. आम्ही असे घडलो. आम्ही